क्या आप भी डीडीए की तैयारी कर रहे हैं? बिकॉज डीडीए का नोटिफिकेशन आ गया है और आप भी चाहते हैं कि हाँ नॉन टेक में 40 आउट ऑफ 40 कैसे लिया जाए। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज हम बात करेंगे, जैसा आपका डीडीए का एग्जाम आ गया है, आपको पता है 2022 में भी एग्जाम आया था, जो 2023 में दोबारा आ गया है ना। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, दोबारा आप फिल कर सकते हो। और डीडीए का जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूँ AAO की है ना, ऑडिट ऑफिसर्स की है, सेक्शन ऑफिसर्स की है इसमें, और सिविल इंजीनियरिंग की अलग से भी है, और बाकी पोस्ट भी हैं अलग अलग कुछ। बट आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका सिविल इंजीनियरिंग है, जेई की पोस्ट जो आई है उसमें 40 आउट ऑफ 40 कैसे ला सकते हो आप, क्योंकि नॉन टेक के 40 नंबर हैं। ठीक है, और इसकी आप काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे थे कि हाँ सर इसका बता दो कैसे होगा। तो आज इस पर बात कर लेते हैं गाइस कि डीडीए का आपका जो एग्ज़ाम आया है, ये डीडीए जेई 2023 के लिए है ना, आप इसको कैसे निकालोगे या कैसे इसमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेसिक आइडिया आपको कि ये 80 और 40 के रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये तो आई थिंक आपको पता भी होगा, है ना। 80 नंबर तो है टेक्निकल और 40 नंबर है नॉन टेक्निकल। तो अगर 40 नंबर नॉन टेक्निकल हैं, इन 40 नंबर को कैसे आउट ऑफ 40 चाहिए, मतलब यहाँ से 100% एक्यूरेसी के साथ आप मार्क्स खींच सकते हो, और जो कि पॉसिबल भी है। आपके मन में आएगा कि सर आप बोल तो रहे हो, क्या ऐसा हो भी सकता है? हाँ हो सकता है, नॉन टेक्निकल में स्पेशली जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। इसमें अगर मैं 4 सेक्शंस की बात करूँ तो इसमें रीजनिंग एक पोर्शन है आपका, पता ही है आपको, मैथ्स आ रहा हुआ है, जीएस है और इंग्लिश है ना। ये पहले भी आ चुके थे, 2022 में भी आया था, और वहाँ पे हमने एनालिसिस भी किया था, याद हो आपको। तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैथ्स में जो जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे, एक डिस्काउंट दे रखा है, दूसरा डिस्काउंट दे रखा है, टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा सक्सेसिव में, वो आपको बताना था। मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के पेपर में, और जिसका हमने एनालिसिस भी किया था, है ना। तो बेसिक टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, है ना। बेसिक टू मॉडरेट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हार्ड नहीं होते इसमें कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे जाएंगे डीडीए के एग्जाम में, लेकिन सबसे जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा था कि इनमें लगभग 10-10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, है ना, क्योंकि 40 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है 1-2 नंबर। बाकी इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपका पिछले 2022 के पेपर में वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन किसी किसी शिफ्ट में आ गया था, बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स और वो सब दिखाई दिया गया था। जीएस में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर्स पे बहुत पीछे के क्वेश्चन भी पूछ लिए थे। अभी वो तो मत करो आप, बस स्टैटिक पोर्शन करके जाना। मैथ्स और रीजनिंग ये ऐसा पोर्शन है कि जहां से आप आउट ऑफ 20 ले सकते हो, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आपने क्लासेस भी देख ली हैं, यूट्यूब वाली क्लासेस, तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे 20 क्वेश्चन को, और फुल आउट ऑफ फुल ले भी सकते हो। इन दोनों में फुल आउट ऑफ फुल लेने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। इंग्लिश में तो मैंने बोला आपको कि इंग्लिश में ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है वो दिखाई देंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स दिखाई दे रहे थे। उतना भी आप कर लोगे तो इंग्लिश का बेड़ा पार हो जाएगा 10 नंबर का। इसमें जो ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली आपको कि हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको दिखाई देगी, है ना। आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते थे। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार रीजनिंग की। तो रीजनिंग में तो 10 नंबर आ रहे हैं, और 10 नंबर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो एक सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, एक पजल आ गई, एक वो आ गया, इनइक्वालिटी आ गई, एक सिलोजिज्म आ गया, एक ब्लड रिलेशन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं। तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो आराम से ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स के लिए आप एक तो वीडियोस जो यूट्यूब पर मेरी हैं वो आप देख लो, चाहे वो आरआरबी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो डीआरडीओ के रिगार्डिंग थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैथ सेम ही है। तो मैथ्स में आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस और प्लस डीआई, ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि डीआई पिछले वाले एग्जाम में नहीं आया था 2022 के, पर अब के देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपन को ये भी अच्छा करना पड़ेगा डीआई भी, और डीआई आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें कवर करनी होंगी गाइस। क्लियर है बात इतनी? बताओ। ठीक है, तो ये सब हो गया। रीजनिंग में मैंने बता दिया, रीजनिंग में सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। वर्बल वाला पोर्शन, नॉन वर्बल वाला पोर्शन और एलआर वाला पोर्शन। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, रीजनिंग वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जो एसएससी जेई में मैंने बोला कि अगर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है आपका, 10 नंबर कहीं भागने वाले नहीं है। मैथ्स में थोड़ा सा फट डालना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी जेई, क्योंकि मैंसुरेशन से भी क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। यहाँ पे एडवांस मैथ में जो मैंसुरेशन आता है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसको आराम से टैकल कर सकते हो।
एडवांस मैथ को, ठीक है। बचा आपका जीएस में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है अभी। पहले स्टार्टिंग में आप स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, क्योंकि डायनेमिक वाला जो है, जो करंट अफेयर्स है, वो थोड़ा सा डाइसी रहता है ना, उसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी जस्ट इसमें आप सिंपल स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट करोगे। इंग्लिश में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। अगर थोड़ा बहुत टाइम आप सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो तो ये 10 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन ही आया था पिछली बार, या क्लोज टेस्ट आ जाएगा इस बार अगर हम बात करें तो। और फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे बेसिक वोकैब वाले क्वेश्चन, है ना। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है इंग्लिश की, ये आराम से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो कुल मिला के हमें 40 नंबर ये सिक्योर करने पड़ेंगे। 40 नंबर तभी होंगे जब आप टोटल मतलब अच्छे से आप इन पर टाइम दोगे नॉन टेक वाले पोर्शन में। इसके लिए एक सबसे अच्छी तरीका है, अगर थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो एक मॉक टेस्ट जरूर दे लेना, है ना। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरा अभी तैयारी कितनी है और मैं कितने पानी में हूँ, है ना। वो आइडिया आपको यहाँ पर पता चलता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो मैथ्स अच्छा है और मैं तो फोड़ दूंगा मैथ्स को, है ना, बट जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा अगर मैथ्स भी कमजोरी है ना, तो वो रियलिटी चेक मिल जाएगा। और वो ज़रूरी भी है, ठीक है, वो ज़रूरी भी है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मॉक टेस्ट ज़रूरी देना चाहिए आपको, है ना। इसमें कभी ढील मत देना। तो 40 में से 40 अगर नंबर खींचने हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर लो टाइम को थोड़ा थोड़ा। पहले एक बार मॉक टेस्ट दे के देख लो क्या आइडिया लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वहाँ से कवर हो जाएगी। और बेसिक चीज़ें सबकी खत्म करके चलो, है ना। अब 10 नंबर में क्योंकि मैथ्स है और पूरा अर्थमेटिक एडवांस सब आ रहा हुआ है, तो किसी भी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते, है ना। आप क्या हो कि नहीं मैं तो प्रॉफिट लॉस को छोड़ देता हूँ, अब बाद में देखी जाएगी। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे वहाँ डिस्काउंट के पिछली बार। मैं मेंसुरेशन को छोड़ देता हूँ, बाद में देखा जाएगा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे वहाँ, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें छोड़ नहीं सकते आप। अगर आपको अच्छा करना है तो सबको इक्वल टाइम देके आपको करना होगा कवर, है ना। बट अब ये क्या कहोगे कि सर कवर कैसे करना है, इतना सारा एकदम से नोटिफिकेशन आ गया है ना, पेपर भी अब आ ही चुका आपका, है ना, शायद अगस्त में है, तो कैसे कवर करोगे भाई। एक तो तरीका है यूट्यूब, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। YT पे आप जा सकते हो, यूट्यूब पे डेली क्लासेस होती हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। एक है कि हाँ डायरेक्ट आप पेड कोर्स ले लो, उसमें जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स उतना भी आप कर लोगे तो वो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बना होता है ना कोर्स। तो उस चीज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा गाइज वेबसाइट पे, है ना। जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो और यहाँ पे सर्च करते हो Adda247, ये वेबसाइट ओपन हो जाती है Adda247.com। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑल कोर्सेज में जाओ, JNAE वाले सेक्शन पे जैसे ही जाते हो तो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आपको पता है, तो DDA दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, और आज ये डबल वैलिडिटी भी दिखाई दे रही है DV, यानी कि आज जो आप कोर्स खरीदते हो, कोई भी परचेज करते हो, वो अगले उतना ही टाइम के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, एक कोड लगा हुआ है, एक कोड और लगा सकते हो जिससे कि थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाए। कोड होगा आपका यहाँ Y516। जैसे आप Y516 आप यहाँ एंटर करोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका यहाँ पे हो जाएगा गाइज, ठीक है। 8,884 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा आपका। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 8,884 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और साथ में 2414 में आप एनरोल कर जाओगे और विद डबल वैलिडिटी, है ना। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा Y516 एंटर करने के बाद में। इस तरीके से ज्वाइन कर लेना, डबल वैलिडिटी भी है तो फ़ायदा भी आपका ही हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है, कोई आप चाहते हो कि हाँ इस पे वीडियो बना दो सर, इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, और मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।